पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सामने आया। घोषणा पत्र नहीं, भूपेश, अकबर और ढेबर का प्रमोशन पत्र है। कांग्रेस का घोषणा पत्र बता रहा है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। अकबर के घोषणा पत्र में रामलला के दर्शन की बात नहीं है और रामलला के दर्शन बीजेपी ही करवाएगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कोई बात नहीं की गई है। किसानों को 25 दिसंबर को उनका बकाया 2 साल का बोनस मिलने जा रहा है। तो देखिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कैसे तंज कसा है। घोषणा पत्र नहीं बल्कि ये प्रमोशन पत्र है कांग्रेस का, और कांग्रेस का घोषणा पत्र बता रहा है कि कांग्रेस ने हार मान ली है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं की गई है। कांग्रेस का घोषणा पत्र ये बताता है कि कांग्रेस इस चुनाव में हार मान चुकी है। 2018 में जो वायदे किए थे वो वायदे आज तक पूरे नहीं हुए हैं और फिर से वायदे किए हैं। पर ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, भूपेश, अकबर और ढेबर का घोषणा पत्र है, ये झूठ का पुलिंदा है जिसमें छत्तीसगढ़ की बेहतरी और तरक्की के लिए कुछ नहीं है। हम कराने वाले हैं, माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं रखा है, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए कुछ नहीं रखा है। पर 2018 के वायदे इन्होंने आज तक नहीं निभाए हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता इनके घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं करने वाली है। वैभव से पांडे ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हैं। वैभव, आज कांग्रेस की तरफ से भरोसे का घोषणा पत्र जारी किया है, क्योंकि हमने पूरे 5 साल में देखा है तो भूपेश है तो भरोसा है। इसी भरोसे के तहत आज ये वादों का पिटारा खुला है। आपने बीजेपी का भी घोषणा पत्र देखा है और कांग्रेस का भी, किस तरीके से आकलन करेंगे? देखिए, राजनीतिक दल के जो लोग हैं उनकी तो अपनी प्रतिक्रिया होगी कि जिन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है वो अपने घोषणा पत्र को बहुत अच्छा बताएगा, लेकिन जनता किसके साथ जा रही है ये देखना ज़रूरी है। पहले चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया है। अब जब कांग्रेस ऐसे वक्त में घोषणा पत्र जारी की जब प्रचार ही थम गया है, तो अपने घोषणा पत्र को पहले चरण की 20 सीटों में कैसे लेकर के जाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है। हर एक मतदाता तक जो है अपने घोषणा पत्र को कांग्रेस पहुंचा पाएगी या नहीं पहुंचा पाएगी, ये एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो एक दूसरे को काउंटर करते हुए हैं। तो सवाल ये है कि जैसा किसानों का मसला है जिसमें कर्जा माफ़ी है, धान खरीदी 3200 रुपये है, तो इन विषयों को लेकर के कांग्रेस पार्टी किसानों का विश्वास कितना जीत पाने में सफल रहेगी ये परिणाम बताएगा। लेकिन इसी तरह के दावे बीजेपी की तरफ से भी किए गए हैं। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के अपने मजबूत दावे हैं, लेकिन जनता का जो बिल्कुल इस घोषणा पत्र के जरिए दोनों ही पार्टी की तरफ से यहाँ पे साधने की कोशिश की गई है। लेकिन वैभव, जब मैंने आपसे कल ही ये सवाल पूछा था कि क्या खास हो सकता है, आपने कहा था कि जरूरी यहाँ पे धान का रेट बढ़ेगा और यहाँ पे हमने ऐसा ही देखा है। लेकिन फर्स्ट फेज में जिन क्षेत्र में चुनाव है, आदिवासी बाहुल्य इलाका, आदिवासियों के लिए क्या कुछ स्पेशल दोनों ही पार्टी लेकर आई है? क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है, बस्तर से ही सियासत की चाबी जाती है। देखिए, आदिवासियों को भी साधने की कोशिश दोनों पार्टी ने की है। कांग्रेस तो एक कदम और आगे निकल गई है। तेंदुपत्ता जो संग्राहक है उन्हें 6000 रुपया प्रति मानक बोरा जो है देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथ ही इसके अलावा 4000 रुपये सालाना जो है प्रोत्साहन राशि भी देने का वादा है। तो इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना भी तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है और बीजेपी की तरफ से भी यही वादा है। उसमें राशि 500 रुपये कम हो गया है, 5500 रुपये की राशि तय किया गया है बीजेपी की तरफ से, 4500 जो है प्रोत्साहन राशि है। तो वो आंकड़ा, राशि का आंकड़ा तो वही बैठ रहा है, लेकिन भरोसे की बात है कि भरोसा आदिवासियों का किसके साथ है, कांग्रेस के साथ ज्यादा है या बीजेपी के साथ ज्यादा है। तो 2018 के चुनाव में तो एक तरफा दिखाई दिया था, लेकिन 2023 के चुनाव में जिस तरह का माहौल बस्तर के भीतर में दिखाई दे रहा है उसमें ऐसा कह पाना अभी मुश्किल है।
अब बिल्कुल यहाँ पे देखिए, हालांकि दोनों ही पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि इस बार आदिवासी